ना पाइथन में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा टाइप है एंड दैट इज लिस्ट। ओके, सो अभी हम बात करने वाले हैं लिस्ट डेटा टाइप इन पाइथन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। अदर डेटा टाइप में जैसे हम यूज करते हैं एरेज का, सेम ऐसे ही हमारे पास लिस्ट है पाइथन में भी हम एरे का यूज करते हैं, बट ये एरे से थोड़ा सा डिफरेंट है। सो एरे बेसिकली क्या होता है ना, जब आपको एक से ज्यादा डेटा को स्टोर करके रखना है, जैसे मैंने बताया था कंटेनर के बारे में ना, आप एक के अंदर लग सपोज अगर आप इंटीजर वैल्यू रखते हो 6, तो आप इसकी जो कैपेसिटी है ना वो एक बार में एक ही वैल्यू होल्ड कर सकती है। अगर आप करते हो b = 6.9 तो एक बार में एक ही वैल्यू होल्ड कर सकती है। स्ट्रिंग भी एक ही वैल्यू होल्ड कर सकती है, तो हम क्या चाहते हैं कि हम एक बार में एक वैल्यू नहीं बल्कि मल्टीपल वैल्यू एक साथ होल्ड करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास कंटेनर होता है किचन के अंदर जिसमें आप शुगर रखते हो या सॉल्ट रखते हो, तो एक बार में एक ही स्टोर कर सकता है वो। बट हमारे पास एक मसाला रखने वाला डब्बा भी होता है जो कुछ ऐसा दिखता होएगा। ओके, अब इसमें क्या खास बात होती है कि आप इसमें एक साथ कई सारे मसाले एक ही कंटेनर के अंदर रख सकते हो, और उसे हम बोलते हैं यहाँ पे लिस्ट। जैसे कि यहाँ पे आपने सॉल्ट रख दिया, यहाँ पे आपने लाइक सपोज सॉल्ट रख दिया, यहाँ पे आप रख सकते हो लाइक एनीथिंग, लाइक चिली रख दिया, यहाँ पे आपने टर्मरिक रख दिया, यहाँ पे आपने धनिया रख दिया एंड सो ऑन, जो भी आपको रखना है आप अलग अलग आपने अपने मसाले वाले डब्बे में रख दिया। इसमें क्या था, इस कंटेनर में डिफरेंस क्या है कि ये कंटेनर में किस कैपेसिटी है एक वैल्यू एक टाइम में ही रखने की, जबकि इसमें अंदर आप 4 से 5 चीजें एक ही कंटेनर के अंदर रख सकते हो। नाउ सो यहाँ पे मैं बताना क्या चाहती हूँ कि जो लिस्ट होता है ना, लिस्ट के अंदर आप एक टाइम में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करके रख सकते, कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है एंड वो भी डिफरेंट इवन सिंगल दोनों टाइप के डाटा आप स्टोर करके रख सकते हो। सो लिस्ट क्या होता है, कुछ ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर आप इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, आप फ्लोट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, आप स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, आप कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो एंड सो ऑन। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिसमें इमेजिनरी वैल्यू भी होती है जो भी नंबर का एक टाइप ही होता है। ओके, सो डिफरेंट इवन बुलियन भी स्टोर कर सकते हैं, इवन लिस्ट इनसाइड लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। नाउ और नॉर्मल अगर मैं नंबर्स की अगर मैं इंटीजर की बात करूं, तो अगर आप करते हो a = 5 तो ये कुछ ऐसा होता है, एक ही कंटेनर होता है उसके पास, बस लिस्ट में मल्टीपल्स ऑफ कंटेनर्स होते हैं। नाउ यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, सो लिस्ट को हम क्या बोल सकते हैं, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ होमो और हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ, लाइक आप सिंपली बोलोगे लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डेटा। होमो क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप होमो बोलोगे तो यहाँ पे बाउंडेशन हो गया ना कि आप सिर्फ सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हो। बट हेट्रो में क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डेटा, क्योंकि आप हेट्रो में तो सेम इवन डिफरेंट दो टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हो। ओके, सो लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डेटा जो कि इंडेक्स्ड भी होता है, मतलब अगर आपको मल्टीपल, अगर आप लिस्ट में वैल्यू स्टोर कर सकते हो मल्टीपल्स, तो उसमें से वैल्यू अगर वन बाय वन एक्सेस करनी है तो हम इंडेक्स का यूज करते हैं। ये ऑर्डर्ड होता है, दैट मीन्स कि जिस ऑर्डर में वैल्यू आपने होल्ड करी है उसी ऑर्डर में वैल्यू आप एक्सेस भी कर सकते हो। ओके, नाउ सो और इवन ये ना म्यूटेबल भी होता है, लाइक अगर आपको वैल्यू ऐड करनी है, रिमूव करनी है, रिप्लेस करना है, तो ये भी आप कर सकते हो लिस्ट के अंदर। सो वी कैन से लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ, it is a collection of heterogeneous type of data, heterogeneous type of data। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि दैट इज इंडेक्स्ड, ये आपका ऑर्डर्ड भी होता है, ये म्यूटेबल भी होता है एंड सो ऑन, सो लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज आर देयर। नाउ अभी एक लिस्ट क्रिएट करके देखते हैं। सो अगर मैंने करा, अगर आपको लिस्ट क्रिएट करना है पाइथन में तो आपको यूज करना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट का। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ a = कोई भी वेरिएबल नेम आप ले सकते हो। स्क्वायर ब्रैकेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना स्क्वायर ब्रैकेट के आप लिस्ट नहीं क्रिएट कर पाओगे पाइथन के अंदर। एंड इसमें आप डिफरेंट टाइप के वैल्यू को होल्ड करके रख सकते हो। सो अगर मैं यहाँ पे होल्ड कर रही हूँ, अगर मैंने यहाँ पे करा 2, मैंने करा यहाँ पे 5, मैंने यहाँ पे करा 6.1, मैंने यहाँ पे करा ABC, देन मैंने यहाँ पे करा ट्रू। सो जिस भी टाइप का डेटा आप उस टाइप की वैल्यू को आप होल्ड करके रख सकते हो, दैट इज कॉल्ड लिस्ट। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डेटा। नाउ अब ये कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको। सो पहली, क्योंकि ऑर्डर्ड है तो सेम टाइप में वैल्यू स्टोर करेगा, तो पहली वैल्यू है 2 सेम ऑर्डर में, दूसरी वैल्यू है 5, तीसरी वैल्यू है 6.1, देन आपके पास है ABC एंड देन हमारे पास है ट्रू।
और क्योंकि इंडेक्स्ड भी होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये स्टार्ट होता है 0 से लेके n तक, 0 1 2 3 4। ऐसे आपके पास रिवर्स इंडेक्सिंग को भी ये यूज करता है, तो आप ऐसे कर सकते हो -1 2 3 4 एंड 5 ना। अभी हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से वैल्यूज को एक्सेस करना है। लाइक सपोज मुझे अगर पूरी वैल्यू एक्सेस करनी है तो मैं सिंपल कर दूंगी प्रिंट ए। व्हाट इफ कि अगर मुझे सिर्फ 6.1 चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो आप सिंपल करोगे A of 2, जो आपको यहाँ से A of 2 में से 6.1 दे देगा। या फिर आप कर सकते हो A of -3। ओके, तो या तो आप -3 यूज करो या फिर आप 2 यूज करो, दोनों ही इंडेक्सिंग 6.1 को ही तो डिनोट कर रही है। तो आप कोई सा भी, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, दोनों ही इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हो। ओके, 6.1 को एक्सेस करने के लिए। सेम ऐसे अगर आपको ट्रू चाहिए तो या तो आप A of 4 यूज कर लो या फिर आप A of-1 यूज कर लो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा इंडेक्सिंग यूज करना चाहते हो। दोनों इंडेक्सिंग एक ही ऑब्जेक्ट को तो डिनोट कर रही है। ओके, नाउ सपोज हमें कोई रेंज ऑफ वैल्यू चाहिए, लाइक मुझे चाहिए 2 5 एंड 6.1 ओनली, मुझे सारी वैल्यू नहीं चाहिए और मुझे एक वैल्यू भी नहीं चाहिए, मुझे मतलब लाइक मोर देन वन वैल्यू चाहिए। सो इन दैट केस हम यूज करते हैं स्लाइसिंग का। पाइथन के लिस्ट में या फिर पाइथन में एक कॉन्सेप्ट होता है स्लाइसिंग का, कि अगर आपको रेंज ऑफ वैल्यू चाहिए तो हम यूज करते हैं स्लाइसिंग का। लाइक सपोज मुझे चाहिए, यहाँ से मैं एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ। सपोज ये लिस्ट है मेरे पास 2 6 9 1 एंड 61, सो 0 1 2 3 एंड 4 ना। मुझे यहाँ से सिर्फ 2 6 एंड 9 चाहिए, तो हम करेंगे यहाँ पे ए ऑफ, अगर इस लिस्ट का नाम ए है तो हमें 2 से लेके 9 तक की वैल्यू पूरी चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे हम 0 से, क्योंकि 2 की इंडेक्स वैल्यू 0 है। स्टॉप करेंगे हम 2 तक। बट होता क्या है ना, कि जैसे आप इंडेक्सिंग स्टार्ट करोगे, 0 से स्टार्ट करके 2 तक जाओगे, जो पाइथन का लाइक इंटरप्रेटर है ना, वो एक पहले ही रुक जाता है। लाइक अगर आपको 9 तक चाहिए तो ये 9 तक नहीं जाएगा, ये एक पहले ही रुक जाएगा, 6 पे ही रुक जाएगा। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है इस प्रॉपर्टी के बारे में, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें 9 तक जाए तो हम उसको बताएंगे कि हमें 1 तक जाना है। तो अगर आप इंटरप्रेटर को ये बताओ कि हमें 1 तक जाना है, तो ये 1 तक ना जाके उसके एक पहले ही रुक जाएगा, जो कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट है। ओके, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। हम स्टार्ट करेंगे 0 से, स्टॉप करेंगे 3 तक, क्योंकि आपने इंटरप्रेटर को बताया कि आप 0 से स्टार्ट करके 3 तक जाना चाहते हो। तो 3 - 1 बिकम्स 2, जो कि इंडेक्सिंग है 9 की। एंड देन स्टेप क्या है, 2 के बाद 6 पे जाना है, 6 के बाद 9 पे जाना है। तो इन दोनों के बीच में ब्लॉक्स कितने हैं, 1 है। 2 से 6 के जाने के बीच में 1 ही का डिफरेंस है, 6 से 1 पे जाने पे, 9 पे जाने पे 1 का ही डिफरेंस है, 1 ब्लॉक का ही डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे दे देंगे 1। ओके, सो आप यूज करोगे 3 0 3 1, तो आपको एक्सेस करेगा 2 6 एंड 9। सेम ऐसे अगर मुझे यहाँ पे 2 एंड 1 फ्रॉम हियर, तो आप करोगे ए ऑफ, स्टार्ट करना है 0 से, स्टॉप करना है एक ज्यादा की वैल्यू देंगे विच इज 4। एंड यहाँ पे स्टेप अभी क्या है, 2 से लेके 1 तक जाना है ना। तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 2 से 1 के बीच में 1 2 3 ब्लॉक का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 3। और इसके थ्रू आप एक्सेस कर लोगे 2 एंड 1 फ्रॉम हियर ना। अब आप ये सेम चीज हम प्रोग्रामिंग में करके देखते हैं। सो हमने यहाँ पे करा, पहले हम इन सबको कमेंट कर लेते हैं ना। पहले लिस्ट बनाते हैं, उसका टाइप चेक करते हैं, डेटा टाइप चेक करते हैं। सो हमने यहाँ पे करा ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप की वैल्यू को होल्ड करूंगी, ट्रू एंड ए बी सी ऑल्सो। ओके, नाउ पहले हम प्रिंट करेंगे द वैल्यू ऑफ ए, एंड देन मैं चेक करने वाली हूँ टाइप ऑफ ए ऑल्सो, मुझे इसका डेटा टाइप भी जानना है। सो प्रिंट टाइप ऑफ ए। ओके, लेट्स सी क्या आंसर आता है। सो रन, ओके, एंड द आउटपुट यू कैन सी हियर इज, ये तो आपका पूरा का पूरा लिस्ट आ गया, और जो ऑब्जेक्ट है वो है लिस्ट। तो ये जो ए है वो ऑब्जेक्ट है लिस्ट क्लास का ना। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, लाइक सपोज अगर आप यहाँ पे जाते हो, सपोज ये कुछ ऐसा दिखेगा। See? पहली वैल्यू होगी हमारे पास 4, देन 2, देन 8.9, देन ट्रू, एंड देन एबीसी। ओके, तो इसकी कुछ इंडेक्सिंग होगी, क्योंकि लिस्ट क्या होता है, इंडेक्स्ड होता है। सो 0 1 2 3 4, या फिर आप रिवर्स इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हो, लाइक -1 2 3 4 एंड 5 नाउ। मुझे क्या चाहिए ना, यहाँ से मुझे सिर्फ, लाइक अगर आपने ए किया तो आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल गई, मुझे सिर्फ यहाँ से 2 चाहिए, सिर्फ ये वाला 2 चाहिए यहाँ से। तो मैं करूंगी प्रिंट, 2 की इंडेक्सिंग क्या है, 1 या -4, तो मैंने करा 1। पहले प्रिंट करके देखते हैं A of 1 पे क्या आंसर आता है। सो A of 1 पे आंसर आ रहा है 2, मैंने करा A of -4, दोनों पे देखते हैं क्या आंसर आता है।
सो ए ऑफ -4 पे भी 2 ही आ रहा है, मतलब चाहे आप रिवर्स इंडेक्सिंग करो चाहे आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज करो, दोनों पे सेम आंसर आता है। ओके नाउ अगर हमें रेंज ऑफ वैल्यू चाहिए, लाइक सपोज मुझे 4, 2 एंड 8.1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 0 से, स्टॉप करेंगे 3 तक, क्योंकि आप इंडेक्सिंग को बताओगे, इंटरप्रेटर को बताओगे कि हमें 3 तक जाना है, तो वो स्टार्ट करेगा 0 से, स्टॉप करेगा 2 पे, एक पहले रुक जाएगा वो। एंड स्टेप क्या है, 4 से 2 के बीच में एक ही ब्लॉक है, 2 से लेके 9 तक एक ही ब्लॉक है, तो हम इंडेक्सिंग वाले लेंगे। तो हमने यहाँ पे करा प्रिंट ए ऑफ, स्क्वायर ब्रैकेट का हमेशा यूज करना है, स्टार्ट करेंगे 0 से लेके 3 तक एंड स्टेप इज 1। नाउ रन करके देखते हैं एंड द आंसर इज 4, 2 एंड 8 पॉइंट। इस तरीके से आप रेंज ऑफ वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हो। अगर ऐसे ही मुझे एक्सेस करना है 4, 8.9 एंड एबीसी, सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रिंट ए ऑफ, स्टार्ट करेंगे 4 की इंडेक्स वैल्यू है 0, स्टॉप करेंगे 4, एबीसी की इंडेक्स वैल्यू है 4, बट एक एक्स्ट्रा देंगे तो हम ये देंगे 5, क्योंकि आप 5 बोलोगे तो वो सिर्फ 0 से लेके 4 तक ही जाएगा, एक माइनस तक जाता है। एंड स्टेप क्या है, यहाँ पे हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो 4 से 8.9 के बीच में कितने ब्लॉक्स हैं, 2। 8.9 से एबीसी के बीच में कितने ब्लॉक्स हैं, 2। और जब दोनों वैल्यू सेम होती तभी आप उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 2 का। रन करते हैं एंड हमें मिलेगा 4, 8.9 एंड एबीसी, लेट्स सी। एंड इस तरीके से आपको मिल गया सेम वैल्यू। तो इसके से क्या आप स्लाइसिंग भी कर सकते हो, अगर आपको सेम वैल्यू, अगर आपको एक लिस्ट में से सब एलिमेंट चाहिए, सब लिस्ट चाहिए, तो आप स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो।